सन 1943 की बात है। फतेहगढ़ में रहने वाली एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर एक संत आए। दोनों पति पत्नी उस संत के भक्त थे, तो वो काफी खुश हुए और गरीब होने के बावजूद उन्होंने संत की खूब सेवा की और उनसे आग्रह भी किया कि वो कम से कम एक रात उनके घर में ही बिताए। वो संत भी उनकी बात मान गए और उस रात वहीं रुक गए। दंपत्ति ने रात में संत के सोने के लिए चारपाई बिछाई और उन्हें ओढ़ने के लिए एक कंबल भी दिया। वो दोनों खुद चारपाई के पास ही चटाई बिछाकर नीचे सो गए। लेकिन अचानक आधी रात में उनकी नींद खुली तो उन्होंने पाया कि वो संत बुरी तरह से कराह रहे थे, जैसे उन्हें कोई जोर जोर से मार रहा हो। जब सुबह हुई तो संत ने जो कंबल लिया हुआ था उसे लपेटकर पति पत्नी को देते हुए कहा कि जाओ इसे बिना खोले गंगा में प्रवाहित कराओ। पति पत्नी ने पाया कि कंबल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा भारी हो गया था, जबकि रात में वो इतना भारी नहीं था। फिर 1 महीने बाद उनका इकलौता बेटा जो अंग्रेजी सेना में सिपाही था, वो बर्मा में जापानी सेना से एक जानलेवा जंग लड़कर वापस लौटा। उसने आकर अपने माता पिता को बताया कि ठीक 1 महीना पहले उसकी बटालियन का सामना जापानी सेना से हुआ था, जिसमें उसके सभी साथियों की मौत हो गई। पर उसे नहीं पता कि कैसे उसे एक खरोच तक नहीं आई, जबकि उसकी चारों तरफ गोलियों की बौछार हो रही थी। उसने बताया कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। ये सुनते ही उसके बुजुर्ग माँ बाप को समझ आ गया कि ये उसी संत की वजह से हुआ था। और दोस्तों, इस घटना के बाद से उस संत का नाम बुलेट प्रूफ कंबल वाले बाबा पड़ गया। लेकिन इसके अलावा भी इनके कई नाम हुए। किसी के लिए वो हांडी वाले बाबा थे तो किसी के लिए तिकोनिया वाले बाबा। और अगर अब तक आप नहीं समझे हैं तो बता दें कि हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा की, एक ऐसे संत जिन्हें उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। कहाँ जा रहे हो? खाना खा लिया? तुमको पूरी दी, सबको पूरी नहीं दी। तुमने नाश्ता किया? नहीं किया। दो नाश्ता इनको। तो दोस्तों, नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, लेकिन आजकल हर कोई उन्हें नीम करोली बाबा के नाम से ही जानता है। बाबा का जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था, जो अकबरपुर के जाने माने व्यवसायी थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी जगह ले, लेकिन उन्होंने पाया कि जहाँ बाकी के बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते थे, वहीं उनके बेटे को अकेले रहना पसंद था और वो हर वक्त हनुमान जी की भक्ति में ही लगा रहता। इस सब के चलते दुर्गा प्रसाद अपने बेटे से ज्यादा खुश नहीं थे। फिर जब लक्ष्मी नारायण 12 साल के हुए तो वो घर से भाग गए, जिसके बाद उन्होंने इस छोटी सी उम्र में ही संन्यास लेने का मन बना लिया और फकीरों की तरह घूमने लगे। पहले वो गुजरात के मोरबी गए और वहाँ कई सालों की तपस्या के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो भ्रमण पर निकल गए और जगह जगह जाकर अपने भक्तों के दुख दूर करने लगे। कहते हैं कि इस दौरान उन्होंने कई चमत्कार भी किए। जैसे एक बार वो घूमते हुए एक गांव में पहुंचे और फिर वहीं रहने लगे। वो गांव में बने हनुमान मंदिर में रहते और वहीं गुफा में तपस्या करते। साथ ही उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी कि जब वो गुफा में ध्यान कर रहे हो तब कोई भी गुफा के अंदर न आए। लेकिन एक दिन उनका एक भक्त जिसका नाम गोपाल था, वो गलती से उस वक्त गुफा के अंदर चला गया जब बाबा तपस्या में लीन थे। कहते हैं जैसे ही गोपाल गुफा के अंदर गया, उसने देखा कि महाराज जी को सैकड़ों सांपों ने जकड़ रखा है। ये देखते ही गोपाल डर से कांपने लगा और जोर से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागा। लेकिन इससे पहले कि वो किसी को कुछ बोल पाता, अचानक से वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके आसपास लोगों की भीड़ लग गई। गोपाल जमीन पर बेसुध पड़ा था, उसकी धड़कनें बंद हो चुकी थी और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गोपाल को अचानक हुआ क्या। तभी बाबा गोपाल के सिर के पास आकर बैठ गए और अपने हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। कुछ देर बाद अचानक गोपाल ने आंखें खोली और रोते हुए बाबा के चरणों में गिर पड़ा। और फिर इस घटना के बाद से ही पूरे गांव वालों ने ये मान लिया कि बाबा हनुमान जी के भक्त नहीं बल्कि खुद हनुमान जी के ही अवतार हैं। अब दोस्तों, बाबा ने तो इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके भक्तों ने इस चमत्कार की खबर को किसी आग की तरह फैला दिया और उनसे मिलने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अब दोस्तों, बाबा ने जिस गांव में ये चमत्कार किया था उसका नाम था नीम करोली, जिसके बाद से उनके भक्त उन्हें बाबा नीम करोली के नाम से ही पुकारने लगे और इस तरह बाबा लक्ष्मी नारायण से नीम करोली बाबा बन गए। अब बात करें नीम करोली बाबा की, तो इन्होंने बाकी के पाखंडी बाबाओं की तरह कर्मकांड, चमत्कार या फिर जादू टोने को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि योग और कर्म की शक्ति से अपने व्यक्तित्व को निखारने की सलाह दी। वो कितने प्रभावशाली थे, अगर इसे समझना हो तो आपको हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स नीम करोली बाबा की भक्त कैसे बनी इसके बारे में पढ़ना चाहिए।
तो नीम करोली बाबा के बारे में जानने के बाद जूलिया किसी भी तरह उनसे मिलना चाहती थी, पर फिर बाबा के भक्तों ने जूलिया को बताया कि बाबा जी की मृत्यु तो 1973 में ही हो गई थी। ये वो टाइम था जब जूलिया अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ावों से गुजर रही थी। ऐसे में जूलिया इंडिया आकर बाबा के फेमस कैंची धाम आश्रम गई और वहाँ योग ध्यान में खुद को रमा लिया। यही नहीं, जूलिया बाबा से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने हमेशा के लिए हिंदू धर्म को अपना लिया। और जूलिया रॉबर्ट्स अपने कई इंटरव्यूज में ये भी कह चुकी है कि जब से उन्होंने बाबा को पाया है उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ कहना है फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का भी, जो फेसबुक के शुरुआती दिनों में कैंची धाम गए थे। वो मानते हैं कि फेसबुक जो आज इतना कामयाब है उसकी एक वजह नीम करोली बाबा भी है। मार्क जुकरबर्ग के अलावा एप्पल के एक्स सीईओ और फाउंडर स्टीव जॉब्स का भी कैंची धाम से लगाव और उनकी जिंदगी पर उसके प्रभाव के बारे में शायद ही आज कोई होगा जो नहीं जानता है। नीम करोली बाबा ने अपनी जिंदगी के कई साल नीम करोली गांव में रहकर ही बिताए, जहां उन्होंने हर तरीके से भक्तों की मदद की, पर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1964 में नैनीताल के पहाड़ों के बीच अपना कैंची धाम आश्रम बनवाया, जहां भक्त आज भी अपनी मुरादें लेकर आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कैंची धाम में भक्तों की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। कैंची धाम भारत के उन मंदिरों में से एक है जहां भगवान को खुश करने के लिए भक्त सोना चांदी नहीं बल्कि बाबा को खुश करने के लिए कंबल चढ़ाते हैं। दरअसल नीम करोली बाबा हमेशा ही कंबल ओढ़े रखते थे, जिसकी वजह से कंबल एक तरह से उनकी पहचान बन गया। नीम करोली बाबा की जिंदगी जितनी रहस्यमयी थी, उनकी मौत उतनी ही सरल। दरअसल 1973 की शुरुआत में ही बाबा की तबीयत खराब रहने लगी थी। उनके भक्तों ने बाबा से कई बार नैनीताल के किसी अस्पताल चलकर इलाज करवाने के लिए कहा, लेकिन बाबा ने सबको हैरान करते हुए अपने भक्तों से कहा कि उन्हें नैनीताल की जगह वृंदावन ले चले। वृंदावन आकर वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, लेकिन उनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी। फिर 10 सितंबर 1973 के दिन बाबा जी ने अपने साथ आए भक्त से कहा कि वो कुछ वक्त अकेले रहना चाहते हैं। उस भक्त ने बाबा जी के आदेश का पालन करते हुए उन्हें उनके कमरे में अकेला छोड़ दिया। उनके साथ आए भक्त कहते हैं कि बाबा जी उस दिन ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्हें अंदाजा हो गया हो कि उनका अंतिम समय आ चुका है। और फिर जब अगले दिन डॉक्टर्स उनका चेकअप करने आए तो उनकी धड़कनें रुक चुकी थी और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब दोस्तों, बेशक नीम करोली बाबा का जीवन रहस्यमयी घटनाओं और दिव्य शक्तियों से जुड़ा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया। उनका मानना था कि सच्चा आध्यात्म अपने कर्मों से होता है, न कि किसी चमत्कार से। उनके शिष्य, जिनमें स्टीव जॉब्स, जुकरबर्ग और रामदास जैसे कई प्रभावशाली लोग शामिल थे, उनके विचारों से गहराई से प्रभावित हुए और उन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास किया। तो नीम करोली बाबा का जीवन हमें ये सिखाता है कि सादगी, प्रेम और सेवा ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं और इसी कारण वो हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। तो दोस्तों, नीम करोली बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहे फैक्टिफाइड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।